ये सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा तेरा वार शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। तो आज हम भाइयों आए हैं कि रामपाल जी ने गीता में कृष्ण जी का भारी अपमान किया है। गीता कृष्ण के ना बताते हुए उन्होंने काल की बात करी है। और ज्ञान गंगा पुस्तक में वो ये भी कहते हैं कि गीता में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, अनकंप्लीट ज्ञान है। उस परमात्मा का ज्ञान, उस परम पुरुष का ज्ञान गीता ज्ञानदाता को भी नहीं मालूम था। इसीलिए उसने गीता ज्ञानदाता ने ऐसा बोल दिया कि तत्वदर्शी संत के पास तू जा, इस ज्ञान को वहां से जाके समझ। नहीं तो वो गीता में आगे लिख देता कि इस ज्ञान को तत्वदर्शी संत के जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान को इसी गीता में समझ आगे। ऐसा उन्होंने एक सत्संग में भी बोला है और पुस्तक में भी लिखा है ज्ञान गंगा में। तो अगर उसको गीता ज्ञानदाता को ऐसा ज्ञान नहीं है, रामपाल बोलते हैं कि गीता ज्ञानदाता को ज्ञान नहीं है, तो रामपाल जी के पास फिर तत्व ज्ञान कैसे और तत्वदर्शी के संत कैसे? तत्वदर्शी संत की वो पहचान बताते हैं उनके शिष्य अनुयायी के 4 वेद शास्त्रों के प्रमाण भक्ति युक्त बताए और शास्त्रों को पढ़कर सुनाए, वो तत्वदर्शी संत की पहचान है। लेकिन भाइयों, ये तत्वदर्शी की संत की पहचान नहीं है। तत्वदर्शी के संत की पहचान तो गीता ज्ञानदाता स्वयं गीता में ही पहचान बताई है। अर्जुन को उन्होंने कहा था कि तत्वदर्शी संत के पास तू जा और इस ज्ञान को तू समझ। फिर उस ज्ञान को सुनकर पहले तू अपने आप में देखेगा और फिर इसी ज्ञान को तू मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में इस ज्ञान को पाएगा, देखेगा। अगर गीता ज्ञानदाता को इतना ज्ञान नहीं होता तो इस बात को फिर गीता ज्ञानदाता कृष्ण जी स्वयं इस बात को क्यों कहते? और काल की बात करते हैं कि गीता का ज्ञान काल ने दिया है, तो भाइयों काल तो स्वयं कबीर साहब का अंश अवतार है, अंश है। जब वो अंश से उत्पन्न है और उनके पिताजी कबीर रामपाल के माध्यम के अनुसार कहे अनुसार कबीर उनके साहेब, उनके परमात्मा सिद्ध हो, पिता उनके सिद्ध हो रहे हैं काल के। तो काल का उनका पुत्र होते हुए भी अपने पिता का भेद नहीं जानता था। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि उस परमात्मा को, उसको गीता ज्ञानदाता को भी नहीं मालूम था? इसीलिए उसने तत्वदर्शी संत के लिए कह दिया। जब काल की नगरी में सब लोग रह रहे हैं, तत्वदर्शी संत फिर कैसे कौन हो सकता है? जब काल ही को नहीं मालूम तो इस नगरी में जो जन्म लेने वाले उनको तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा? फिर कहेंगे कि स्वयं आकर परमात्मा कबीर स्वयं आकर ये ज्ञान देते हैं। तो उनका वास्तविक नाम क्या है? अगर वास्तविक नाम उनका कबीर है तो चारों युगों में वो आए थे कहते हैं, तो फिर चारों युगों में उनको अपना नाम वास्तविक कबीर ही बताना चाहिए था।
कि मैं इस नाम से यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरा नाम ये है वहां पे। अब इसका एक प्रमाण भी खोजने लगेंगे और कहीं न कहीं से ढूंढ ढांड के ले आएंगे इस बात का। ये देखो कबीर ने ये कहा है कि मेरा वास्तु का नाम कबीर है, लेकिन कबीर तो कलयुग में आकर पड़ा 650 वर्ष पहले। कबीर साहेब का जो ज्ञान है वो मूल स्तर का है, उच्च डिग्री का है। वहां तक पहुंचना रामपाल की बस की बात नहीं है। जब रामपाल नहीं पहुंच पाए तो उनके शिष्य अनुयायी कैसे पहुंच सकते हैं। इनके अनुयायियों से प्रश्न कोई भी करो तो ये लोग कहते हैं कि तुमको ज्ञान नहीं है, तुम्हें भक्ति करनी चाहिए, संत महाराज संत रामपाल से दीक्षा लो, उनका सत्संग सुनो, पुस्तक पढ़ो। सत्संग सुन सुनकर ही ये सारे प्रश्न उठते हैं और उन सारे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए रामपाल की जरूरत पड़ती है या उनके शिष्यों की। लेकिन रामपाल तो है नहीं, वो तो जेल में है, तो वो तो दे नहीं पाएंगे। अब उनके शिष्य लोगों से कहो तो वो लोग तो कह देते कि तुमको ज्ञान नहीं है, बात को घुमा के और टाल देते हैं ऐसा कहकर। अरे हमें ज्ञान नहीं है तो आपको कैसे पता चला कि ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है इसका बात को आपने पता कर लिया तो फिर उस प्रश्न का उत्तर भी दो, नहीं तो फिर हमसे पूछो कोई भी प्रश्न। सृष्टि की रचना कबीर साहब ने क्यों की, क्या कारण था जिसके लिए उन्होंने सृष्टि रचना की किया, क्या जरूरत आ पड़ी थी जिसके लिए उन्होंने सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा आई। और कबीर सागर में तो उनको विदेह कहा है, और शरीर अगर कह भी दे, साकार रूप में कह भी दे, तब भी वो मनुष्य रूप में स्थिर ठहर जाएंगे। और मनुष्य का शरीर, फिर उनका शरीर कितने तत्व से बना हुआ है, और नूरी तत्व से अगर बना हुआ कहोगे तो वो तत्व पहले से है, इसलिए वो शरीर बना हुआ है। तो नीरू तत्व बड़ा हुआ, कबीर साहब फिर छोटे हो जाएंगे वहां पे। और कबीर साहब तो वहां पे कबीर सागर में ये कहते हैं कि पुरुष ने मुझे भेजा इस लोक में, मैं पुरुष की शरण में बैठा हुआ था, सतपुरुष की शरण में बैठा हुआ था। कबीर साहब तो ये कहते हैं, इन्हीं की बातों से इन्हीं की बात कट जा रही है। तो भाइयों, गीता का अपमान इन्होंने बहुत ज्यादा किया है, श्री कृष्ण का अपमान बहुत ज्यादा किया है। ये तत्वदर्शी नहीं है और ना ही इनको तत्व ज्ञान है। तत्वदर्शी तत्व ज्ञान वाले संत महापुरुष अन्य होते हैं, उनकी तो खोजबीन करने पर भी नहीं मिलते हैं। वो जो संत से होते हैं उनके दर्शन पाना बहुत मुश्किल दुर्लभ हो जाता है। क्योंकि रामपाल के तो हजारों करोड़ों लोग हैं, उनके समय में थे और आज उनके टीवी के जरिए उनको दर्शन किए जा रहे हैं। तो रामपाल को पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो झूठ बोलने वाले और धूर्ताई करने वाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। देखिए कबीर सागर में चूड़ामणि का नाम आया है, पंच चूड़ामणि, तिनकी दे छाया नहीं हुई, 13वां वंश, और उनके हाथ में मुक्ति का निवास है। तो बचन चूड़ामणि नाम, और जिसकी देह छाया नहीं, तो रामपाल की तो देह भी है, शरीर भी है और छाया भी है, सब कुछ है। और जो पीर बाबा रामदेव की जो 24 प्रमाण एक पुस्तक है, ग्रंथ, उसमें
जाट घर से अवतारित होने वाला उसको संत को बताया है, पुरुष को बताया है। तो जाट घर में तो गरीब दादी हुए थे, तो उनका तो जन्म हो चुका और उनका विस्तार भी हो गया, उन्होंने ग्रंथ भी लिख दिया और जगह सब जगह उन्होंने विस्तार किया, सब जगह उन्होंने वाणी को फैलाया और उन्होंने संग्रह भी किया अमर ग्रंथ के नाम से। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोले सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, रमैया राम की जय।